दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे फिर बात करने चला हूं एक बार हरियाणा के उसी मुद्दे को लेकर जिसके साथ मैंने आपके साथ एक वीडियो पहले किया था। आपसे बात करने चला हूं कि क्या हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में निर्दलीय विधायकों को जो जगह नहीं मिली है उसका हरियाणा की राजनीति पर कोई असर पड़ सकता है। जो निर्दलीय विधायकों को इग्नोर किया गया है उससे क्या हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं 25 मई को, उसमें निर्दलीय चुनाव विधायक जो हैं कोई अपनी कसक निकाल सकते हैं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से। सारी बात का आपसे जिक्र इसलिए कि 12 मार्च को जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उस समय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे 6 निर्दलीय और 1 हलोपा के विधायक गोपाल कांडा के समर्थन से। जननायक जनता पार्टी से जननायक जनता पार्टी के जो 3 मंत्री थे या जननायक जनता पार्टी के जो 10 विधायक थे वो सरकार से अलग कर दिए गए थे और बड़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो कैबिनेट बनेगी, उसके अंदर निर्दलीय विधायकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, उनको बहुत बड़ा स्थान मिल सकता है। और आपको ध्यान हो तो मैंने आज से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया भी था जिसके अंदर मैंने कहा था कि निर्दलीय विधायकों ने सोचा नहीं होगा उनके साथ जो हुआ, लेकिन राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और आपसे उसी बात को लेकर के मैं चर्चा में हूं कि क्या निर्दलीय विधायक अपनी कसक निकाल सकते हैं जिन्होंने नायब सैनी को सरकार को समर्थन दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की गोपाल कांडा की, सिरसा जिले की और सिरसा लोकसभा को लेकर के मैंने आपसे बात की कि क्या गोपाल कांडा का पुराना जो प्रेम रहा है चौटाला परिवार से वो जाग सकता है। आपने इस वीडियो में देखा। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। फरीदाबाद लोकसभा के एकमात्र निर्दलीय विधायक, पृथला क्षेत्र के विधायक, राजपूत नेता नैनपाल रावत को लेकर। नैनपाल रावत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में नैनपाल रावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आए थे सोनपाल छोकर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बहुत खासम खास, और कहा तो ये जाता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दूसरे पुत्र के रूप में माने जाते हैं सोनपाल छोकर। देवेंद्र चौधरी के दोस्त हैं अच्छे। सोनपाल छोकर को टिकट मिला था 2019 के विधानसभा चुनाव में। नैनपाल रावत का टिकट कट गया था और उस समय नैनपाल रावत निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। बेचारगी की पहचान के साथ, बेचारगी की मोहर के साथ, और क्योंकि 2-3 बार पहले चुनाव हार चुके थे उसको लेकर के नैनपाल रावत के प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति थी। सिंपैथी लहर पर जब नैनपाल रावत चुनाव मैदान में उतरे थे तो उस समय राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि पृथला के जो निवर्तमान तब के विधायक थे 2014 से 19 के, टेकचंद शर्मा, उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था। जननायक जनता पार्टी से टिकट मिला था शशि बाला को, जो आजकल भिड़ुकी की सरपंच हैं, वो मैदान छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद में नैनपाल रावत को काफ़ी हद तक सभी वर्गों का समर्थन मिला था और नैनपाल रावत बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे और चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। और चुनाव जीतते ही उन्होंने अपना समर्थन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे दिया। हालांकि लोग बताते हैं कि 2019 के जो चुनाव था उसमें मतदान से पहले कुछ डील भी हो गई थी बीजेपी से, और राजनीति में डील तमाम चलती हैं। लेकिन नैनपाल रावत ने सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बनी, हालांकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन तुरंत जाकर के अपना समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। बदले में नैनपाल रावत को सरकार में भागीदारी भी मिली और उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया हरियाणा स्टेट का वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का। हालांकि बताते हैं कि अब उनके पास वो चेयरमैन वाला पद नहीं है, उनसे चेयरमैन पद ले लिया गया था वापस मनोहर सरकार के होते हुए ही, लेकिन वो चेयरमैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। और नैनपाल रावत सरकार के साथ लगातार चले आ रहे थे। और अब जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने
और जब मनोहर लाल जी ने अपनी मीटिंग बुलाई थी तो मनोहर लाल के सरकारी निवास जो मुख्यमंत्री निवास कबीर कुटीर सबसे पहले पहुंचे थे नैनपाल रावत समर्थन देने के लिए। समय समय पर कांग्रेस के नेताओं से भिड़ते भी नजर आते थे विधानसभा के अंदर, सबसे पहला अपना समर्थन दिया और बड़ी उम्मीद थी कि राजपूत नेता के तौर पर नायब सैनी की सरकार में नैनपाल रावत वजीर बनेंगे, लेकिन वो हो ना सका। नैनपाल रावत को सरकार के अंदर किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं मिली। बताते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो उनका चेयरमैन का पद था वो बताते हैं वो भी उनके पास नहीं है, बेहतरीन तो वही बता पाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक सूत्रों में बात है ये। लेकिन मंत्री बनने वाली बात नैनपाल रावत की अधूरी रह गई। और हालांकि मंत्री ना बनने पर भी बयान तो निर्दलीय विधायकों का सबका आया था, जिसमें नैनपाल रावत भी थे, कि वो आगे भी सरकार के साथ रहेंगे, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है और लोकसभा चुनाव में पूरी मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, मन के अंदर जब कहीं चोट लगी हो, टीस हो, कसक हो, तो वो सामने आ जाती है। और पुरानी बातें हैं कि दो समय ऐसे होते हैं कि जब आदमी के गिले शिकवे सामने आते हैं, वो चुनाव में या शादी ब्याह के मौके पर। जब परिवार में शादी ब्याह का मौका होता है तो फूफा, ताऊ, चाची, मामी नाराज हो जाया करते हैं, और जब चुनाव का मौका आता है तो पुराने जख्म हरे हुआ करते हैं। और नैनपाल रावत, जिनकी 2019 में टिकट कटा था विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर आप मान करके चलें कि कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। सोनपाल छोकर को टिकट दिलवाने में कृष्णपाल गुर्जर की बहुत बड़ी भूमिका थी और नैनपाल रावत का टिकट कट गया था। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जो राजनीति को पास से जानते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि कृष्णपाल गुर्जर और नैनपाल रावत के बीच जो टसल्सबाजी हैं, वो कई बार दोनों अपने निजी समर्थकों के बीच में, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो और चाहे नैनपाल रावत हो, वो उस बात को निकालते रहे हैं। जो उनके बीच में टसलबाजी रही, राजनीतिक लोगों में टसलबाजी रहा करती हैं, टिकट को लेकर के एक पार्टी में भी रहा करती हैं। और वो तो अलग बात हो गई क्योंकि वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे, निर्दलीय विधायक चुन करके समर्थन दिया था और वो मानते थे कि उनकी टिकट कटने में कहीं कृष्णपाल गुर्जर का हस्तक्षेप था। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। 2024 का चुनाव बिल्कुल अखाड़ा सज चुका है। अखाड़े के अंदर आप मान लें तो पहलवानों ने लंगर लंगोट कसने शुरू कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तो कृष्णपाल गुर्जर जी का टिकट तीसरी बार हो चुका है। तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए कृष्णपाल गुर्जर मैदान में हैं, लेकिन चर्चा ये है कि अब की बार उनके सामने मैदान में कांग्रेस से करण सिंह दलाल आने वाले हैं। और करण सिंह दलाल और नैनपाल रावत को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। भले ही पार्टियां तो अलग थी, लेकिन करण सिंह दलाल से नैनपाल रावत का, करण सिंह दलाल खुद से भी और उनके परिवारजनों से भी बहुत नज़दीक का संबंध भी रहा है। करण सिंह दलाल के भतीजे और भांजे, जो आज दोनों दुनिया में नहीं हैं, वो बताते हैं कि जब नेहरू कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की राजनीति किया करते थे नैनपाल रावत, जब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए थे, फरीदाबाद के सरकारी नेहरू कॉलेज के, उस समय भी करण सिंह दलाल के भांजे और भतीजे दोनों के साथ में नैनपाल रावत की दांत कांटी दोस्ती थी। और नैनपाल रावत कई बार पलवल के अंदर आकर के दलाल के भांजे और भतीजे के साथ में बैठा करते थे। उनकी दोस्ती थी, बैठक थी, भाईचारा था, सब कुछ था। और आज जब वो समय आएगा कि जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो नैनपाल रावत के सामने भी तीन बात तो होंगी। पहली बात तो ये होगी कि उनको बड़ी उम्मीद थी सरकार में वजीर बनने की, उनके समर्थकों को भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो हो ना सका। दूसरी बात, पुराना जख्म ताज़ा होगा कि 2019 में उनका टिकट कट गया था और टिकट कटवाने के पीछे भी भूमिका जिनकी थी वो फिर मैदान में है, कृष्णपाल गुर्जर जी। और तीसरी बात होगी, जो तीसरी बात होगी वो ये होगी कि सामने वो प्रत्याशी आए हैं कि जिनके परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई खेला तो नहीं हो सकता। और जो मैंने आपको बताया वीडियो शुरू करते हुए, आपको 6 के 6 विधायकों के बारे में बताऊंगा। गोपाल कांडा जी के बारे में मैंने आपको बता दिया और इस वीडियो में आपसे नैनपाल रावत का जिक्र कर रहा हूं। अगले वीडियोस में मैं आपसे बात जरूर करूंगा बाकी सभी विधायकों की, चाहे वो गोंदर साहब हों, चाहे वो सागवान साहब हों, चाहे वो राकेश दौलताबाद हो, सभी की बात आपसे करूंगा। लेकिन इस समय मैं आपसे वही चर्चा फिर से कर रहा हूं, उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं
कि कहीं विधायक जो हैं, निर्दलीय विधायक, कहीं अपने मन में बैठ कर के कोई टीस या चुभन लेकर के बैठे हों तो वहीं चुनाव में कहीं खेला ना कर दें। आपको क्या लगता है कि क्या फरीदाबाद के अंदर नैनपाल रावत कोई गेम चेंज कर सकते हैं? पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं नैनपाल रावत। जाट, ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य की विधानसभा है। इस विधानसभा के अंदर टक्कर दोनों प्रत्याशियों में अब की बार मजबूत होनी है। तो क्या ऐसे में नैनपाल रावत कोई खेल कर सकते हैं? दोबारा वही सवाल। और तीसरा सवाल वही आपसे फिर से आपके बीच में छोड़ रहा हूं कि क्या निर्दलीय प्रत्याशी जो विधायक है उनके बीच में वाकई कोई टीस या कसक सरकार के प्रति होगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।